एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। वो जंगल बहुत ही बड़ा था। जंगल में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया अपना बसेरा करती थी। टूनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। उसे अपने अंडों की बहुत फिक्र थी। लेकिन टूनी चिड़िया का घोंसला बहुत ही कमज़ोर और कच्चा था। वह घोंसला इतना कमज़ोर था कि टूनी चिड़िया और उसके अंडों का वज़न नहीं उठा सकता। टूनी चिड़िया बहुत ही फिक्रमंद थी। वह अपना नया घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढती रहती, लेकिन उसे जगह न मिलती। अरे, इस जंगल में तो बहुत पशु पक्षी है। यहाँ तो एक भी पेड़ खाली नहीं जहाँ मैं अपना घोंसला बना सकूं। टूनी चिड़िया जंगल में दूर दूर तक जाती, लेकिन उसे कोई भी पेड़ खाली दिखाई नहीं देता। एक दिन टूनी चिड़िया को अपने घोंसले के लिए जगह ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। टूनी चिड़िया बहुत उदास होती है। मैं क्या करूं? मुझे तो अपना नया घोंसला बनाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। और अब तो बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। मेरा घोंसला तो वैसे भी कितना कमजोर है। बारिश और तूफान के सामने नहीं टिक पाएगा मेरा घोंसला। टूनी चिड़िया आज तो फैसला करती है कि मैं आज घोंसले की नई जगह ढूंढे बिना वापस नहीं आऊंगी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले की नई जगह ढूंढते ढूंढते बहुत दूर जाती है और टूनी चिड़िया बहुत थक जाती है। टूनी चिड़िया को बहुत भूख लग रही होती है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, लेकिन अब भी तक कोई जगह नहीं मिली। टूनी को जमीन पर कुछ दाने पड़े दिखते हैं। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लग रही है। अरे वाह, इतना सारा दाना! चलो, इस दाने से कम मेरी भूख तो मिट जाएगी। पहले इस दाने को खा लेती हूँ, बाद में घोंसले के लिए जगह भी ढूंढ लूंगी। टूनी दाना खाकर जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, उसे सामने ही एक खाली पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ अंदर से खोखला था, लेकिन टुनी चिड़िया उस पेड़ को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, यह जगह तो कितनी चमत्कारी है। एक ही जगह पर मुझे दाना और पेड़ मिल गए। इस पेड़ पर अपने अंडे और घोंसला आराम से रख सकती हूँ। कोई खतरा भी नहीं। बाद में टुनी अपने दोनों अंडों को लेकर उस नए पेड़ पर आ जाती है और उस पेड़ की डाल पर नया घोंसला बनाकर रहने लगती है। यह सब कुछ झाड़ियों में छुपा हुआ कालू नाग देख रहा था। कालू को अपना पेट भरने के लिए पूरा खाना नहीं मिलता था, इसलिए कभी कभार तो वह भूख के मारे अपने ही अंडों को खा जाता और अपना पेट भर लेता। अरे, ये चिड़िया यहाँ कैसे रहने आ गई? इस चिड़िया के अंडे तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। दिन बीतते गए। टूनी चिड़िया ने अपने पास खाने का बहुत सारा दाना इकट्ठा कर लिया। अब टूनी चिड़िया को किसी बात का टेंशन नहीं था, क्योंकि अब टूनी चिड़िया का घोंसला मजबूत था। आजकल कालू नाग टूनी चिड़िया के अंडों को देखकर खुश होता और उसे मुंह में पानी आ जाता। इस चिड़िया के अंडों को खाने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब तो सोचनी पड़ेगी। क्यों ना मैं इस चिड़िया से दोस्ती कर लूं? यह बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर तो मैं इसके अंडों को आराम से खा सकता हूँ। एक दिन कालू नाग टूनी के पास जाता है और उसे कहता है, लगता है चिड़िया बहन, तुम यहाँ पर नई रहने आई हो। हाँ साहब भैया, मैं यहाँ नई हूँ। चिड़िया बहन, यहाँ तो सिर्फ सांप और बिच्छू रहते हैं। यहाँ कोई भी पक्षी नहीं रहता। और ये कहो कि मेरा इलाका है तो गलत नहीं, क्योंकि यहाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। तो साहब भैया, आप कहना क्या चाहते हो? कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? साहब भैया, आप सोचते हो तो ये गलत है। मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि यह जगह मुझे बहुत मुश्किल के बाद मिली है। और वैसे भी ये जंगल आपका कब से हो गया? इस जंगल में तो सभी जानवर रह सकते हैं। अरे चिड़िया, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ? तुम यहाँ बिल्कुल रह सकती हो।
मैं तो तुमसे एक बात करने आया था। साहब भैया क्या है बोलो। पहले तुम अपना नाम मुझे बताओ। मेरा नाम टूनी है और आपका? मैं कालू, कालू नाग। टुनी चिड़िया, बात यह है कि मेरी बीवी असल में बहुत कामचोर है। वह अपने भोजन के लिए खोज में नहीं निकलती, बल्कि हमारे खुद के अंडों को ही खा जाती है और अपना पेट भर लेती है। टुनी चिड़िया, मैं अपने अंडों को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। टुनी चिड़िया, क्या तुम अपने घोंसले में मेरे अंडे रख सकती हो? टुनी बहुत ही दयालु होती है। वह सांप की टेंशन को देखकर उसके अंडे अपने घोंसले में रखने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों में टुनी और कालू नाग की अच्छी दोस्ती हो जाती है। टुनी चिड़िया कालू को अपना भाई मानती थी। कालू भैया आप जरा मेरे अंडों का ध्यान रखना, मैं दाना लेकर आती हूँ। क्यों नहीं चिड़िया बहन, जरूर आप जाओ। मैं तुम्हारे अंडों का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखूंगा। कालू टुनी चिड़िया के अंडों को देखकर उसका मन फिसल जाता और उसे खाने की तरकीब लगाने लगता। अरे टूनी चिड़िया के अंडे तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। इन अंडों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कुछ दिन तक इंतजार करना होगा ताकि टूनी मुझ पर विश्वास करे, मुझ पर भरोसा कर ले और मैं उसके अंडों को आराम से खाकर। कुछ समय बाद जब टुनी चिड़िया दाना लेने के लिए जा रही होती है। कालू भैया आज मैं बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी, आप मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ टूनी, तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडों का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। यह कहकर टुनी चिड़िया वहां से चली जाते हैं। जैसे ही टुनी चिड़िया चली जाती है, कालू नाग के मुंह में पानी आ जाता है। आज तो टूनी चिड़िया बहुत दूर गई है, तब तक मैं इन अंडों को खाकर यहाँ से निकल जाऊंगा। कालू नाग बहुत ही भूखा है। वह सोचता है, टुनी के इस 2 अंडों से मेरा पेट कैसे भरेगा। एक काम करता हूँ, साथ में अपने अंडों को भी निगल लेता हूँ। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया दाने की तलाश में बहुत दूर निकल जाती है और टुनी चिड़िया को याद आता है कि मेरे अंडों को धूप लग गई तो मैं उन्हें छांव में रखना तो भूल ही गई। कहीं मेरे बच्चे धूप के कारण मर गए तो। टुनी चिड़िया वापस अपने घोंसले की तरफ निकलती है। कालू नाग अपने अंडों को खाकर थक गया था। अब वह टुनी चिड़िया के अंडों को टेस्ट करना चाहता था। वह जैसे ही टुनी चिड़िया के अंडों को खाने के लिए जाता है, तभी वहां चिड़िया आ जाती है। टुनी कालू को उसके अंडे खाते हुए देख लिया। कालू भैया ये क्या कर रहे थे, मेरे अंडों को खाने जा रहे थे? नहीं तो नहीं, तुम गलत समझ रही हो। कालू मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था, लेकिन तुम तो मेरे साथ ही गद्दारी कर रहे हो, मेरे ही अंडों को खा रहे हो। जो अपने अंडों को खा सकता है वह मेरे अंडों को क्या छोड़ेगा। कालू तुम यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चिड़िया, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे किसको खाना है और किसको नहीं। तेरे इन अंडों का टेस्ट तो मैं करके ही रहूंगा। तू क्या कहना चाहती है? तुझे देखकर मैं डर जाऊंगा। निकल यहाँ से। रोक सकती है तो रोक ले मुझे। यह सब सुन टुनी चिड़िया बहुत ही गुस्से हो जाती है। वह कालू के सिर पर बैठकर उसकी दोनों आंखों को फोड़ देती है। कालू अंधा हो जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। और बाद में टुनी चिड़िया अपनी चांच से कालू को मार देती है और इस तरह कालू टुनी के अंडे खाने में असफल रहता है और अपनी जान गंवा देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए धन्यवाद।